वरदान मांगा कि वरदान दीजिए, तभी बालक वापस होंगे। अगर आपके तीन स्वामी हैं तो यही वरदान मांग रहे हैं कि यह जो है शरणम का प्रवत्ते शरणम यस्य जगदीश्वर, मेरे यहाँ अगर पुत्र बने हैं तो पुत्र के रूप में ही जन्म लें। वरदान मिलता है तो वही जो है दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ जन्म लेते हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। इसके बाद श्रद्धा जो कि अंगिरा ऋषि को दी गई, उसके बाद हविन जो कि पुलस्त्य ऋषि को दिया गया, उसके बाद पांचवा जिसका नाम सती था, और सती जो प्रसूति थी दक्ष प्रजापति को जो दी गई थी, उन्हीं की यहाँ जो है वह कन्या के रूप में अवतरित हुई थी, और वह सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। भगवान शिव बहुत दयालु और बहुत दानी हैं, क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाते हैं। क्षण मात्र में अगर आपकी भावना अच्छी है तो क्षण मात्र में वहां प्रसन्न होते हैं। उनको फिर यह नहीं मालूम होता है कि मैंने क्या वरदान दे दिया, प्रसन्न हो जाते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते वरदान क्या दिया, अच्छा दिया या खराब। तो ऐसे जो है महारानी ईश्वर से जो है महाराज दक्ष बैर कर लिए, दुश्मनी कर लिए। एक बार की बात थी, महाराज दक्ष जी को देख करके भगवान शिव जी ने तो खड़े हुए और ना ही प्रणाम किए, तो दक्ष को क्रोध आ गया कि मुझसे छोटा, अर्थात मेरा दामाद है और मुझसे छोटा है और मुझे प्रणाम भी नहीं किया और न ही सम्मान आदर भी दिया। बस इतनी ही छोटी सी बात से वह उससे दोष माने बैर दुश्मनी बढ़ा दिया। महाराज दक्ष श्रुत्वां सप्तऋषि धन्या अश्वमेव गंधर्वः, इसी छोटी सी बात से जो है महाराज दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे और यज्ञ फान दिए, और उस यज्ञ में भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। अपने सारी कन्याओं को, दामादों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। अब जब शिव जी से दुश्मनी जो कर लेता है तो उसका कल्याण नहीं होता। जब वह यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, सारे जब यज्ञ की तिथि निश्चित हो गई, करीब आ गया, तो सारे देवता ऋषि मुनि सब जाने लगे अपने अपने वाहन से, आकाश मार्ग से। और जब जाने लगे तो सती जी देख रही थी, आज वही समय यह आ गया जब भगवान राम को वनवास मिला था। वन में वनवास जब मिला था भगवान राम को, और मां जानकी जी का हरण हो गया था, सीता हरण। तो उस समय राम लक्ष्मण वन में मां जानकी को खोज रहे थे, रो रो करके लता पत्र वृक्षों से, पक्षी से पूछ रहे थे
कहीं में तुमने सीता को देखा, मृगनयनी को देखा? तुम आप सती जो है भगवान से कहने लगी, शिव जी से, प्रभु आप कहते हैं कि ये भगवान है। कौन? भगवान है, मायापति है, जगदीश है। आप कहते हैं तो ये देखिए जो है जंगल में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, एक स्त्री को खोज रहे हैं। क्या ये भगवान है? ऐसा कहने के बाद भगवान शिव जी से सती ने ही बताया, और परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धर गई कि उस जंगल में चली आई। और जैसे भगवान राम के सामने आती हैं, उसी समय भगवान राम पहचान जाते हैं, कहते हैं माता जी प्रणाम, पिताजी कहाँ हैं? माता जी प्रणाम, और पिताजी कहाँ हैं? अब सती जी वहां से वापस आ गई। और जब शिव जी के पास आती हैं, तब शिव जी कहते हैं कि अब मैं नहीं अपना सकता, क्योंकि अब स्वरूप बदल गया। जो है स्वरूप बदल गया, क्योंकि अभी तक पत्नी थी, अब जो है आपका स्वरूप माँ का हो गया। आप जो है वहाँ आपको माँ कह के प्रणाम किया गया। उसी समय भगवान शिव जी संकल्प करते हैं कि शिव संकल्प अकीन मन माही, यह तन सदिया भेटायब शिव संकल्प मन माहे, यह तन सदिया भेटायब सती जी सोचने लगी, क्योंकि कहा भी गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो असाय। इसलिए बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब सती को पछतावा होने लगा, पछताने लगी। आज वही समय आ गया, महाराज दशरथ इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सती को, शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। छोटी सी बात की कारण अब सब अपने अपने वाहन से जा रहे थे। सती जी को मालूम हुआ कि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सभी माताएं चाहती हैं, आप देखते हैं माताओं को अगर मायके जाना हो, ससुराल से अगर मायके जाना हो, अगर 150 डिग्री बुखार चढ़ा हो तो अभी उतर के भाग खड़ा होता है, बुखार भाग जाता है मायके जाना हो। और अगर मायके से ससुराल आना हो तो 250 डिग्री बुखार चढ़ जाता है, चढ़ जाता है ना। क्या बात है? एक तो मैया जी हाथ बांध करके बैठी है, कुछ बोलती ही नहीं है, जोर से बोला करिए। इस प्रकार से सती जी सोचने लगी, जानकारी थी कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है। सब लोग जा रहे थे, मालूम हुआ कि वहीं जा रहे हैं। अब सती जी का भी मन हुआ जाने के लिए। अब करें तो क्या करें, निमंत्रण तो आया नहीं था। फिर भी हिम्मत करके भगवान शिव जी से कहने लगे, स्वामी जी सुना है यज्ञ हो रहा है पिताजी के यहाँ। भगवान शिव जी कहते हैं कि हम ये तो सुने हैं हो रहा है, अब हिम्मत न पड़े कि पूछ ले जाओ कि न जाओ। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहने लगे। भगवान शिव कहने लगे,
बार बार पूछ रही हूँ कोई बात। माँ सती कहने लगे कुछ नहीं स्वामी जी, कोई बात नहीं। अब मन में तो था कि मैं चली जाऊं। बार बार कहने के बाद धीरे सी हिम्मत बनी। माँ सती कहने लगे स्वामी जी का इच्छा हो, आपकी आदेश हो, मैं यज्ञ में चली जाऊं। बड़े हिम्मत के बाद तब भगवान शिव जी कहने लगे कि देखो, न भवति भव्य भाव्यम भवति भाव्यम बिना यत्ने, अर्थात बिना बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए। कहीं का मतलब हर जगह नहीं। जहाँ पर यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रहा हो, पूजन हो रहा हो, वहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। वहाँ निमंत्रण की जरूरत, कार्य की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको जानकारी हो गई कि यहाँ पर कथा हो रहा है, पूजन यज्ञ हो रहा है, तो आपको न्योता मिले या न मिले, वहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी अपने खास घर में या रिश्तेदार में हो रहा है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो निमंत्रण तो नहीं आया है तो कैसे कह दी जाओ। फिर बार बार कहने के बाद शिव जी ने कहा ठीक है, इच्छा है तो जा सकती हो। अब जैसे ही माँ ने सुना इच्छा हो तो जा सकती हो, तो कहने लगी स्वामी जी जाओ। शिव जी कहने लगे हाँ जाओ। और जब कह दे जाओ तो उसके बाद फिर मुड़ करके शंकर जी देखने लगे कहीं सही में सती जी नहीं चली गई। कह तो दिए जाने के लिए, बार बार कहने के बाद सती पूछने लगी जाओ स्वामी जी, कहे हाँ जाओ। जाओ स्वामी जी हाँ जाओ। अंतिम बार सती ने स्वयं सही में चली गई। 4-5 बार तो झूठे थे। शंकर जी बार बार देख भी रहे थे कि गई कि नहीं गई। 5वीं बार सही चली गई। और जब सती चली गई तो शिव जी सोचने लगे कि अकेली चली गई, तो पीछे से लगा दिए अपने नंदी जी को। सती जी आगे आगे जा रही हैं, आप पीछे पीछे चले जाइए। आज जब सती जी वहां पहुंचती हैं अपने पिता के घर यज्ञशाला में, तो वहां देखते हैं कि यज्ञशाला में सभी देवी देवता का स्थान सुनिश्चित है और कहीं भी वहां पर शिव जी का स्थान नहीं है। और वहां पहुंचती है तो वहां पर कोई भी कुशल भी नहीं पूछता है, हाल समाचार भी नहीं पूछता है, कि स्वयं पिता भी नहीं पूछते, क्योंकि कहा भी गया है कि दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, कि दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतही बिलोक चरे सबका। सादर भले ही पिताजी तक से कोई भी कुशल नहीं पूछा कि कैसी हो बेटी सती, कुछ नहीं पूछा। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, अभगनी मिली बहुत मुस्कुराता। पिता ने कुछ नहीं पूछा। माँ सादर से मिलती है, आदर करती है, और वहीं पर जितनी बहन थी वह हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। बहन को देख करके मुस्कुराने नहीं लगी कि मेरी बहन आई है, वह इसलिए हंसने मुस्कुराने लगे कि बिना बुलाए
चली आई है, ये देखे, इसलिए हंसने लगी। अब सती ने जब ऐसा देखा कि पिताजी ने कुछ नहीं पूछा, बहन हंस रही हैं, यज्ञशाला की तरफ निगाह जाती है तो यज्ञशाला में भगवान शिव जी का कहीं स्थान नहीं। करोड़ पिपासा यस्य शमिनः कर्णप्यतम निवस्य धर्मनश्च। उस समय वह अपने स्वामी का धर्म रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए दक्ष की अवलेहना अवदंडता पर क्रोधित होकर के वह अपने शरीर को वहां भस्म करती है। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर जहां पर भगवान की निंदा होती है, परमात्मा की जहां पर निंदा हो, उस निंदा को सुनना नहीं चाहिए। अगर जो निंदा करता हो उसको नष्ट कर देना चाहिए। अगर आप भगवान की निंदा सुन रहे हैं तो सबसे बड़ा पापी आप हैं। अब जो भगवान की निंदा कर रहा है, आप अगर सुन रहे हैं तो बल्कि उस निंदा करने वाले को वहीं पर नष्ट कर दो, कोई पाप नहीं कर। क्योंकि कहा भी गया है कि हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होई पाप को भाति समाना। शास्त्र कहता है जहाँ पर भगवान की निंदा हो, जो जीव निंदा कर रही है जीव को काट डालो। कि काटहु भी जो बताई, परमात्मा से प्रभु की निंदा वही करता है जिसका नाश की घड़ी आ जाती है। जिसकी नाश की घड़ी आती है वही परमात्मा का निंदा करता है। क्योंकि सबसे बड़े देवता कौन होते हैं? माता पिता। सबसे बड़े देवता कौन है? माता पिता। आज देखिए इस कलयुग में माता पिता का अपमान कर रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं और वर्षों धाम दर्शन करने जा रहे हैं। वृद्धावस्था गई माता पिता को कहते हैं कि पानी नहीं मिलेगा। अब बाबा पूरे बैठनाथ वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे। उनको सोचना चाहिए सबसे बड़े देवता कौन है? माँ और पिता। इसलिए कहा गया है कि जिसकी नाश की घड़ी हो जाती है वह माता पिता का अपमान करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, आचार्य गुरुजनों का अपमान करते हैं। जैसे आज अपने अहंकार में महाराज दक्ष अहंकार में आकर के भगवान शिव का अपमान किए। वहां पर होता क्या है कि जगत जगदारुणी दुखी नाथा, सब कही जो सती ने जब देखा कि
का इतना बड़ा अनादर कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। तो उस यज्ञशाला में जो कुंड बना था, उसी कुंड में अपने शरीर वह नष्ट कर दिया। और जैसे ही यज्ञशाला में अपने शरीर को नष्ट करती हैं, सारे जैसे ही सती अपने शरीर को यज्ञशाला में नष्ट करती है, सारों यज्ञशाला में चारों तरफ हाहाकार। और जब हाहाकार मच जाता है तो इधर भगवान शिव जी को मालूम होता है, क्योंकि नंदी जी गए थे। भगवान शिव जी को जब मालूम पड़ता है तो उसी समय भगवान शिव अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके फटकते हैं। विकराल रूप में वीरभद्र जी का अवतरण होता है। डाकनी साकनी पिचासनी का अवतरण होता है और वह वीरभद्र अपने डाकनी पिचासनी के साथ यज्ञशाला में पहुंच गए। और यज्ञशाला में पहुंच करके यज्ञ विध्वंस जाए कब कीना, सारे यज्ञशाला को नष्ट कर दिए। और वहां के आचार्य थे, बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए आचार्य जी, भृगु जी बड़े बड़ी दाढ़ी रखे हुए थे। और जब वहां सती गई तो आचार्य जी दाढ़ी हिला हिला करके हंस रहे थे, क्योंकि सभी को मालूम था कि वहां पर न्योता रह गया है। और जो दाढ़ी हिला हिला करके हंस रहे थे, तो जो है वीरभद्र जी ने उनकी दाढ़ी उमाक दी, दाढ़ी से उतार दिया। और वहां पर जो यज्ञ में पूषा नाम की थी, वो अपना दांत निकाल करके हंस रही थी, बड़े बड़े दांत निकाल करके हंस रहे थे। तो एक मुक्का में उसके दांत मारते हैं कि सारे दांत बत्तीसों जय हो।